देखो, करंट एसेट्स तो तुम्हें पता है, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आते हैं, उसमें टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो यार टेंजिबल का डाटा दिया है जिसमें प्रॉपर्टी, ये हेड है हमारा, जिसमें प्लांट, जिसमें इक्विपमेंट मतलब टूल्स, सामान जो मशीन को ऑपरेट करता है। बहुत सारी मशीन्स को हम प्लांट बोलते हैं और जहां लगाई जाती है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मतलब ये सब एग्रीगेट है, हेड है ये हमारा। आगे इन्फॉर्मेशन शायद एक मशीन के बारे में दे रही है, तो वो मशीन यही टारगेट करनी है आप लोगों को, और कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। एक बात और ये कहेगा डेप्रिसिएशन लगाना है टेंजिबल एसेट्स पे। बेटा यही सारे हैं टेंजिबल एसेट्स, अगला तो इनटेंजिबल है जिसमें शायद गुडविल बता रखा है। अब सर आप मुझे ये बताओ कि मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊं या फिर इसका अकाउंट बनाऊं, ये बताओ सर। आप लोग इतना समझ लेना, मशीनरी की इंफॉर्मेशन इसी डाटा से आई है, तो तुम यही अकाउंट बना लो, ठीक है। पढ़ते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है यार, ईयर जब बीतता है ना तो बहुत प्लस माइनस आते हैं। कह रहा है एक पीस है मशीनरी का, यानी कि इधर आ जाओ फिर टेंजिबल पे, क्योंकि इसी के अंदर मिलेगी मशीनरी हमें, प्लांट का हिस्सा है मशीनरी। कह रहा है जिसकी कॉस्टिंग ना कभी 60,000 की थी, ऑन विच जिसने खाया है डेप्रीशिएशन, कितना लगाया डेप्रीशिएशन 20,000 का। बहुत बढ़िया मैथ्स है तुम लोगों की, 60 में से हटा दो जितना डेप्रीशिएशन लग गया, और फिर बता दो कितनी वैल्यू रह गई। 40,000 की नेट वैल्यू है। भाई ऐसा है, दो टाइप की कंपनियां होती हैं, एक वो जो डेप्रीशिएशन लगा के डेबिट करके मशीनरी को क्रेडिट करना शुभ समझती है, बढ़िया समझती है, अच्छा लगता है उन्हें। दूसरी होती है वो एक्यूमुलेट करती रहती है। बेटा ये एक्यूमुलेट वाला तो है ही नहीं यहाँ, एक्यूमुलेट दिया ही नहीं है यहाँ कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में। तो यानी कि ये डेप्रीशिएशन चार्ज कर देती होगी तो वैल्यू 40 की है फिर। भाई ये 20,000 कहीं नहीं आएगा। ये 20,000 सर क्यों दिया फिर, 60 में से 20 माइनस करके, ताकि तुम नेट बता सको, ताकि तुम्हें प्रॉफिट और लॉस सही से पता चल सके। इस 20 की तो वैल्यू है ही नहीं, ये तो डाउन हो गई, और डाउन हो गई होगी क्योंकि एक्यूमुलेट नहीं करती कंपनी। अभी आगे करेंगे क्वेश्चन उस पर भी। जो कि बेक दी है वॉज सोल्ड एट 50%, मतलब आधी कीमत में, पर किसकी आधी कीमत, ऑफ इट्स, उसी की बुक वैल्यू की। बताओ बुक में क्या लिखा होगा, 60 लिखा होगा या 20 तो सर डेप्रीशिएशन है यार, इतना मत करो सर हमें, या 40। भाई ऐसा ही डेप्रीशिएट लगा देती है तो इसने बुक वैल्यू अपडेट कर ली होगी, तो 40,000 लिखा हुआ होगा वहां, 40 का माल 20,000 में बेच दिया, क्योंकि 50% यही आएगा। तो तुम लोग यार सिंपल क्या करा करो, बाय बैंक तो लिखना ही है हमें। बाय बैंक अकाउंट की कितने अमाउंट रिसीव करी जी, 20,000 रुपए लिए। 40 के सामान की 20 ले रहे हो तो यार 20 का लॉस भी दिखाओ बाय पीएनएल अकाउंट। सर ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा ये लॉस इस साइड ही आएगा, कभी गेन होता है इस साइड आता है, कैसे याद रखें। 40 की नेट वैल्यू थी ना, वो क्रेडिट हो रही है ना, जा रही है ना मशीनरी, क्रेडिट वट गोज आउट। तो भाई 40 से डाउन होनी चाहिए वो साइड। क्या ये 40 बना रही है, हाँ ये 40 बना रही है। सर 60 क्यों नहीं बना रही, क्योंकि वो 20 तो हट गए ना भाई डेप्रीशिएशन के। एक्यूमुलेट होता तो बात अलग थी, वो बताएंगे आगे है क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है। अच्छा डेप, एक बात और भाई, ये तो क्रेडिट साइड पूरी हो गई हमारी, ओपनिंग क्लोजेज सब करेक्ट है। ध्यान रखना मशीनरी है, तुम एसेट को रन करा रहे हो पूरे एक साल, तो डेप्रीशिएशन तो लगेगा, ये तो फैक्ट है। चाहे तुम एक्यूमुलेटेड में भेज दो पर डेप्रीशिएशन तो लगेगा। तो भाई मेरा तो फर्ज बनता है कि हाँ मैं क्या लिख के चलूं, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओ सॉरी यार क्या कर रहा हूँ यार, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, जो कि क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बाय वाला कॉन्सेप्ट है। जिसके क्रेडिट में आ रहा है वो क्रेडिट हो गया होगा, यानी कि मशीनरी। हाँ जी सर, मशीनरी तो डाउन ही हो जाती है जब डेप्रीशिएशन लगता है। क्या इसने दिया है, कितना लगा है डेप्रीशिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, टोटल कितना लगा है 60,000। सर ये तो टेंजिबल दे रखा है। बेटा टेंजिबल एसेट्स में ही आ गया ना ये सब, तो मैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस हिसाब से बना रहे हैं हम लोग। तो एक तरह से ये, हाँ ये टेंजिबल एसेट का ही बन रहा है लेजर, क्योंकि यार बताया नहीं ना सेपरेटली, तो आप ऐसे ही और यार मैंने फिर ओपनिंग और क्लोजिंग भी तो
टेंजिबल वाली ली है ना? इतना कर लोगे भाई। एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन नहीं बताया, ड्यूरिंग द ईयर वाला लेना होता है सबसे पहली बात। देखो मैंने ये 20,000 नहीं लिए, बिकॉज ये ड्यूरिंग द ईयर तो क्या ही होगा, ये तो एक पीस का है। पीस के नहीं, हम तो सारे टेंजिबल एसेट्स जो यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, हमें तो वो चाहिए। अगर ये नहीं बताता तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, टोटल करके जो माइनस करते हैं ना। अब सारी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट हो गई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम टोटल करें। जो साइड ज्यादा दिख रही है उसका टोटल यहां मेंशन करेंगे। मेरे को इस साइड क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है ना, तो ये कितना हो गया 9,20,000 और 40, सो 9,60,000 का टोटल आ गया। वही सेम यहां पे रन कराना आप, पर इतनी है नहीं ये वाली साइड, यानी कि यहां कोई एक बैलेंस आने वाला है। अब बेटा ये तो सेटिस्फाइड होगी ना साइड, कर दो माइनस 9,60,000 में से शायद 3,40,000 डेबिट में आने का मतलब है ये हमारी मशीनरी अकाउंट को बढ़ा रही है, यानी कि हमने खरीदी होगी मशीनरी, मतलब क्या करी होगी परचेज, इसलिए बढ़ गई। तो हाँ ये सीएफएस में आएगा, ये भी आएगा सीएफएस में नॉन कैश एक्सपेंस के रूप में, ये भी आएगा। एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सर ये भी आएगा। हाँ जी, इसने भी क्या करा है, इनफ्लो करा है, इसने आउटफ्लो करा है। तो भाई आप इस तरह से डाटा बना सकते हो, ठीक है जी।